टाइम तो बलवान होता है, टाइम का तो काम ही चलना होता है। टाइम रहते जो जान जाए इसके मूल्य को वही तो भाग्यवान होता है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, ये आलस से तुमको हर टाइम बहकाए। लेना है तुमको समझदारी से काम, टाइम पर करना है टाइम के सारे काम। इस दुनिया में हर वस्तु पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन टाइम पैसे से नहीं लिया जाता। टाइम जब एक बार हाथ से निकल जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कार्य को बेहतर से कर रहे होंगे। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में टाइम सबसे कीमती चीज़ है और एक बार जब टाइम गुजर जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता है। पैसे का महत्व तो हर कोई जानता है, लेकिन टाइम का महत्व सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, पैसे से ज़्यादा कीमती टाइम होता है। कहा जाता है कि खोए हुए पैसे को मनुष्य आसानी से कमा सकता है, लेकिन खोए हुए टाइम को कोई भी इंसान कभी नहीं कमा सकता। इन सभी बातों को जानते हुए भी हम अपने टाइम को बर्बाद करते हैं और अपने सभी ज़रूरी कार्य को टालते रहते हैं। आज हम आपको टाइम की इम्पोर्टेंस एक कहानी के माध्यम में बताएंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। कहानी में प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे। वो बहुत पराक्रमी, तेजस्वी और प्रजा का ध्यान रखने वाले प्रसिद्ध राजा थे। उनका एक छोटा भाई सूर्य प्रताप थे, जिसमें एक बार सूर्य प्रताप ने अपने बड़े भाई को, राजा साहब को टाइम की कीमत के बारे में समझाया था, जिसको समझना आज हर एक विद्यार्थी और एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि यदि कोई विद्यार्थी सही टाइम पर टाइम की कीमत समझ लेता है तो अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कहानी के माध्यम से समझ। एक समय की बात है, राजा के दरबार में देर रात एक भिखारी दरवाजा पे दान मांगने आता है। लेकिन उस समय राजा अपने महल में सो रहे थे। तो उनकी पत्नी ने राजा को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा बोले कि मैं बहुत ज्यादा थक रहा हूँ। भिखारी को बोलो कि टाइम के लिए इंतजार करे, मैं कल सुबह उठकर उस वजन के बराबर उसको सोने की सिक्के दे दूंगा। महारानी ने ये बात सूर्य प्रताप को जाकर बताई। सूर्य प्रताप ने ये बात सुनकर महल के ऊपर जाकर एक बड़ी घंटी को जोर जोर से बजाने लग गए। ये घंटी तब बजाई जाती थी जब राजा किसी को युद्ध में जीतकर वापस महल आते थे। घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि हर किसी को लगा कि राजा साहब आज युद्ध जीतकर वापस आ रहे हैं, जिसको देखने के लिए सभी मंत्रीगण और राज्य के सभी लोग एकत्रित हो गए। घंटी काफी तेजी के साथ लगातार बज रही थी, जिसके कारण राजा को भी उठना पड़ा और गुस्से में राजा ने सूर्य प्रताप को कहा कि तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो। सूर्य प्रताप ने जवाब दिया कि ये घंटी इसलिए बजा रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सूर्य प्रताप को बोले, तुम क्या कह रहे हो? भले इतनी देर रात को मैंने कौन सा युद्ध जीता? सूर्य प्रताप ने जवाब दिया कि राजा, आपने दुनिया को सबसे बड़े युद्ध टाइम को जीत लिया। आपने महारानी को कहा कि एक भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। इस तरह की घोषणा कोई तभी कर सकता है जब उसे टाइम को जीत लिया होता है। आपने ये बात इसलिए कही क्योंकि आपको पूरा यकीन है कि आप कल सुबह दान देने के लिए जीवित रहेंगे और वह भिखारी दान लेने के लिए जीवित रहेगा। सूर्य प्रताप की यह बात सुनकर महाराजा को एहसास हुआ और उसने भिखारी को तुरंत राज दरबार में बुलाया और उसको दान दिया। हम सभी को ये शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में हर इंसान के पास निश्चित टाइम होता है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। आने वाले कल में क्या होने वाला है हो सकता है, और कल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हो, लेकिन आप उन खुशियों को देखने के लिए जीवित ही नहीं रहे। इसलिए आप कल की चिंता में अपने आज को गवा देते हैं। इस दुनिया में 99% में से ज़्यादा लोग अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं, लेकिन उनको आज की खुशियों की कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, यदि आपका आज चला जाता है तो आपका कल कभी भी नहीं आता है। जो इंसान अपने टाइम के महत्व को नहीं जानता, वह इंसान अपने टाइम को पूरी तरह से गलत कार्य में बर्बाद करता रहता है। अपने सभी जरूरी कार्यों को अगले दिन पर टालता रहता है और ऐसे लोग अपना खुद का टाइम तो बर्बाद करते हैं, साथ में दूसरे इंसान का भी टाइम बर्बाद। तक टाइम की कीमत को नहीं पहचानते, तब तक हमारे अंदर काम टालने की आदत रहती है। हमारे लिए चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, हम उसको हमेशा इधर उधर करते हैं, कभी भी टाइम पर कार्य को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। और एक दिन ऐसा होता है कि जब टाइम हमको चारों तरफ से घेर लेता है, हमको मजबूरी में कोई भी कार्य करना पड़ता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप सही टाइम पर पढ़ाई नहीं करते तो आपका सही टाइम धीरे धीरे गुजर जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब आपको अपना पेट भरने के लिए कोई भी कार्य करना पड़ता है जो कि आपकी पसंद का नहीं होता। लेकिन यदि आप पढ़ाई कर लेते, किसी भी अच्छी जगह पर जॉब करते या अपनी पसंद का कोई भी कार्य करते तो आपका जीवन खुशियों से भरा होता। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो अपने 24 घंटे
को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करता है। जिस इंसान को इन 24 घंटों का इस्तेमाल करना आ जाता है, उस इंसान को सफल होना निश्चित होता है। और जो इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन है, हम उसे 10 बातों में टाइम कभी भी किसी भी इंसान के लिए नहीं रुकता है, इसलिए अपने सभी ज़रूरी कार्य को टाइम पर करना सीखो। टाइम के महत्व को हर स्कूल, कॉलेज में विद्यार्थी को सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई कर रहा विद्यार्थी यदि टाइम के महत्व को अच्छे से पहचान लेता है, तो भविष्य में अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। टाइम का सही ढंग से जो इंसान इस्तेमाल करना सीख जाता है, वह इंसान सफलता को ज़रूर प्राप्त करता है। इस दुनिया में सबसे कीमती टाइम होता है। यदि टाइम एक बार हाथ से निकल जाता है, तो वो लौट कर कभी भी वापस नहीं आता है। टाइम का सदुपयोग करने के लिए हर दिन टाइम टेबल बनाना ज़रूरी होता है। टाइम का सदुपयोग करने के लिए हर विद्यार्थी को जीवन में कोई न कोई लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। इस दुनिया में सभी सफल होंगे लोगों को ने टाइम का महत्व को समझा है और जीवन में कामयाबी को हासिल किया है। जिस इंसान को टाइम का महत्व समझ आ जाता है, उस इंसान के लिए मेहनत करना आसान हो जाता है। टाइम को बर्बाद करने से आप सिर्फ अपना जीवन बर्बाद करते हैं। बीता हुआ टाइम कभी किसी हाल में लौटकर वापस नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।